आज का विषय है बच्चों के अंदर एक मानसिक डर बैठा हुआ रहता है। एक मानसिक डर बैठा हुआ रहता है जो कि उन्हें रोकता है लोगों से मिलने जुलने से, लोगों से खुलने से और इस तरह का जीवन जीने से जिसमें वे आगे ही बढ़ें। कई गलतियां हो सकती हैं ऐसे इंसान की परवरिश में, पर सबसे बड़ी गलतियां तब होती हैं जब आपकी माँ आपको बाहर नहीं निकलने देना चाहती, ज़्यादा आपको अपने पास रखना चाहती है। आपके घर वाले आप पे ध्यान देते ही रहते हैं, आपको छोड़ते नहीं अकेला। आप इसी स्थिति में क्या ही बनेंगे। देखिए, फसल का भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन अगर आप चाहें कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होता रहे फसल के साथ, उतना ही पानी मिले, उतनी ही हवा मिले, नहीं, वह फसल इतनी मजबूत नहीं होगी। उसी तरह इंसान भी हालातों से लड़ने वाला होना चाहिए, उसे भी अकेला छोड़ना चाहिए आपको। और ऐसे जो माँ के पल्लू से बंधे हुए लोग होते हैं वो अलग ही डर का चेहरा लेकर निकलते हैं। देखिए, सौम्यता जरूर होनी चाहिए, एक करुणा जरूर होनी चाहिए चेहरे पर। आपका विवेक काम करता रहे, हालातों में आप घबराए नहीं, आप रो ना दें, क्योंकि मजबूत शारीरिक भले आप बन भी जाएं आगे जाकर, पर अगर मानसिक रूप से आप मजबूत नहीं हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको, अगर आप सुन रहे हैं मुझे, अगर आपको लगता है कि आगे जाकर आप अपने संतान की परवरिश ऐसी करना चाहते हैं कि जिस तरह आप हुए हैं वैसे वो ना हो, तो बिल्कुल आप चीज़ों का ध्यान रखें। आप चाहे अभी 12-13 साल के हों या 16 साल के हों, या आप अभी 26 साल के हों या 40 साल के हों, आपको समझना चाहिए ये बात कि बच्चा जो है जैसी जैसी गंभीर परिस्थितियों में भेजा जाएगा, आप उन्हें दूर से देखें, दूर से आंकलन करें, उन्हें पता ना लगने दें। जैसी जैसी स्थितियों में भेजा जाएगा, अगर वो ऐसी स्थितियों में लड़ने का, रहने का, जीने का प्रयास करते रहेंगे तो वह हर जगह, हर दुविधा को पार कर सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि ऐसे उनको कष्ट होगा। माँ अपने बच्चों को धूप में नहीं निकलने देना चाहती, उनका रंग काला हो जाएगा। क्या कर लोगे आप गोरे रंग का? क्या करना चाहते हो आप उस गोरे रंग का? इस पर ना जाइए। मानसिक स्थिति मजबूत करना सबसे पहले ज़रूरी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। स्त्रियों को घर के बाहर नहीं भेजा जाता, घर में रखा जाता है। तब आप देखिए, उन्हें कोई भी बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर देता है, और जो नहीं होती है मैनिपुलेट, उन्हें समाज गाली देता है कि ये फेमिनिस्ट हैं, ये वो है। और वो भी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं गलत होती ही हैं। वो अपने अधिकारों को इस तरह मांगने लगती हैं जिस तरीके से मांगना बिल्कुल भी सही नहीं कहलाता। अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका सम्मान हो, तो आपको प्रयास भी उसी तरह से करना होगा जो कि विवेकशील लगे। जो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको लोगों का दिल नहीं दुखाना है, उनका दिल बचा के रखना है, ऐसा नहीं है। पर आपको ये चीज़ समझनी है कि लोग अगर आपके साथ रहें, हित में खड़े रहें, आपको सपोर्ट करें,
तो आपकी बात वो माने, उस हिसाब से आप अपनी बात को स्पष्ट रूप में रखें। तब तक समझाएं जब तक वे ना समझें। अगर आपको लगता है कि स्थिति है, आप समझा सकते हैं अपनी बात, आप प्रयास करते रहें। अगर आपको लगता है कि अनजान लोग यानी विज्ञ लोग हैं, चाहते ही नहीं है समझना, फिर आप अपनी कोशिशें बंद कर दें। पर ज़रूर आप एक बार प्रयास करें। लोगों का साथ भी ज़रूरी है। हम इस दुनिया में अकेले रहने नहीं आए हैं। और हो सके तो दूसरे लोगों के पास जाने की बजाय अपने लोगों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें। उनके दिमाग में डालने की कोशिश ज़रूर करें कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत महसूस करते हैं अपने आप को। आपका अपना जीवन ऐसा ही जीना चाहिए जैसे आपने कुछ नहीं जाना है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप अपने विवेक से कार्य कीजिए। आपको सही लगता है कि ये सही है, ये करना चाहिए, इसकी मन गवाही देता है, आप वो करें। अगर आपको लगता है ये गलत है, अपना करें। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने अगर कहीं कुछ गलत कहा या गलत त्रुटि में कुछ लिखा है तो वो क्या है। मुझे नहीं पता वो क्या गलत लिखा है, ये क्या सही है या क्या त्रुटि हुई है, पर एक समझने वाला समझदार व्यक्ति आत्मचिंतन से पता लगा लेता है कि इसमें क्या गलत हुआ होगा, ये चीज़ें किस लिए बनी होंगी, वहाँ क्या परिस्थितियाँ होंगी जिस वजह से ऐसी चीज़ें, ऐसे उपाय बनाए गए, और इनमें क्या अंधविश्वास है, क्या किसने गलत जोड़ा है, ये भी हमें पता चल सकता है। इसलिए पुरुष हो या स्त्री, आपको घर से बाहर बिल्कुल निकलना चाहिए ही चाहिए। अपने अकेले समय भी बिताना चाहिए और घर वालों को भरोसा भी दिलाना चाहिए। आप उनके भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। आप छोटे हैं, उस छोटी उम्र में अगर आप गलत कदम उठा लेंगे तो फिर आप क्या चाहते हैं, अपना जीवन किस ओर ले जाना चाहते हैं। आप अगर अभी 13-14 साल के और मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूँगा सबसे बड़ी, कि आप अभी अगर जो भी गलत कर्म कर रहे हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, आप उसे 20-21 साल की उम्र तक नहीं छोड़ेंगे। 22-23 के भी हो सकते हैं आप, और आपका पश्चाताप बहुत बड़ा हो सकता है। इसलिए अपने आप को पहचानें, अपनी शक्ति को पहचानें, उसका दुरुपयोग ना करें। अपने समय के साथ, अपने घर वालों के साथ धोखा ना दें, धोखा ना दे किसी को भी। और सबसे पहले अपने आप को धोखा ना दें। आपके दोस्त कहते हैं ये सही है, वो गलत है, आपको लग रहा है, आपको ये जानना चाहिए। अगर आप वह बात अपने माता पिता को बताएंगे, उन्हें अगर वह सही लगेगी तो आप जानते हैं कि वो बात सही ही होगी। पर अगर वे जानते हैं कि ये बात, अगर आप जानते हैं कि ये बात आप उन्हें नहीं बता सकते, तो आप समझ चुके हैं मेरा उत्तर क्या है, मेरा इशारा क्या है। आपको संगति अच्छी नहीं मिल रही, आपको लोग अच्छे नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद अच्छे बने। आपका सर्कल में सब गाली देते हैं, आप नहीं देते, आप भी देते हैं, ठीक है। पर अगर आप नहीं देते तो अगर आप ही शुरुआत करें, आप ही अलग दिखें तो कैसा होगा। आप इतना समझें, आप जितने अच्छे बनेंगे, आपको नियति उतना अच्छा मार्ग देगी। जो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, नहीं, वे अच्छे नहीं होंगे। पहले उनके कुछ ना कुछ काम गलत हुए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ किया होगा जिसकी उन्हें सज़ा मिल रही है। आप समझें,
किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को मजबूर ना करें। आप कोई नहीं होते हैं किसी को कंट्रोल करने वाले। आप अपने माता पिता को गलत नहीं कह सकते, आप अपनी प्रेमिकाओं को गलत नहीं कह सकते, आप अपने प्रेमी को गलत नहीं कह सकते। आप उन्हें समझा के देखें, अगर वे नहीं समझते हैं आप बात को थोड़े समय के लिए विराम पे रख दीजिए। कोई कहीं नहीं भागेगा अगर वो आपका है। अगर आपको लगता है वो भाग जाएगा तो आप अपने बचपने से अभी तक नहीं निकले। कोई कहीं नहीं जाता है। अगर आप चाहते हैं परिस्थितियाँ सुधरे, आपको उस मुताबिक कार्य करना चाहिए, जल्दबाजी ना करें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप देखते हैं कि 16 की उम्र में सचिन क्रिकेटर बन गए हैं, बहुत से बड़ी बड़ी चीज़ें लोगों ने कम उम्र में हासिल कर ली हैं, आप भी वैसा करना चाहते हैं, पर सुने, आप मेहनत ज़रूर करें उस चीज़ में, पर अपने आप को फिर बुरा मत कहिए अगर वो उम्र निकल जाए। अगर आप 30 के हो जाएं तो क्यों नहीं बन सकते आप क्रिकेटर? आप बन सकते हैं। आप में जज्बा कैसा है? आपको लगता है कि आप सूर्य कुमार यादव से अच्छा खेल सकते हैं, आप उसे विकेट ले सकते हैं उसका, आप उससे तेज़ गेंदबाजी कर सकते हैं। आप बिल्कुल प्रयास करें, प्रयास जारी रखें। रुकते क्यों हैं आप? आपके अंदर की आँख क्यों बुझी हुई है? आप पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को? अगर आप जानते हैं कि आपकी गलती कहाँ है, आप उस गलती को बस बदल दे तो आपका पूरा जीवन सही हो सकता है। तो आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप वो चीज़ें बाद में सोचें कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या करेंगे, किस फील्ड में जाएंगे, क्या बनेंगे, पर आप पहले ये ज़रूर देखें कि आपका मन आपसे क्या गलतियाँ करवा रहा है, किस जगह क्या होना चाहिए, वो क्या करवाना चाह रहा है। अपने मन को समझें, मन के मुताबिक ना चलें। अगर आप उसको नियंत्रण में नहीं लाना चाहते तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप प्रयास भी नहीं करेंगे तो फिर आप किस जगह पहुंचेंगे? आप वहां नहीं पहुंच सकते फिर जहां आप चाहते हैं पहुंचना। अगर आप रोज़ सुबह उठकर नहीं लगा सकते हैं दंड बैठक, पुशअप्स नहीं लगाना चाहते हैं, तो फिर आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि अगली बार 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब मैं मित्रों से मिलूँगा, जब मैं फंक्शन में जाऊँगा, तब मैं अलग पर्सनालिटी लेके जाऊँगा? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको बिल्कुल एक ऐसी आग लगानी चाहिए अंदर कि वो कम हो भले, पर वो काम करे, वो धीरे करे, पर करे। रुकना नहीं है। रुकते रुकते जाएंगे आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपको धीरे धीरे चलना है, दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, चल नहीं पाते हैं बैठे बैठे चलें, नहीं चल पाते हैं आप रहेंगे, रुके नहीं। आप अपने आप को कमज़ोर बनने ही ना दें। आप अपने आप को आत्मविश्वास दिलाते रहें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक मजबूत इंसान हैं। आपको फ़र्क पड़ता है अपने परिवार से, आपको फ़र्क पड़ता है अपने स्वास्थ्य से, घर वालों के स्वास्थ्य से, और आप चाहते हैं एक नया मोड़ लेना अपने जीवन में, नई दिशा देना, जिससे सब कुछ एक समय पर आकर अच्छे में परिवर्तित हो जाए। और मैं कहता हूँ कि सब अच्छा ही है। आज ही आप सब अपना अच्छा परिवर्तित कर सकते हैं, बस आपको 1-2 दिन का समय लगेगा। अगर आप गलत आदतों में हैं, अगर आप जुआ खेलते हैं, आप चाहो तो आज छोड़ दें। अगर आप सोचते हैं कि मैं उसी में ही बनूंगा, उसी में ही आगे जाऊंगा, तो फिर आप अभी तक क्यों नहीं गए? आपको लगता है भगवान आपके साथ गलत कर रहा है? आप भगवान के साथ क्यों गलत कर रहे हैं? उसने आपको इतना कीमती समय दिया है, आप उसे सोना बना सकते हैं। उसका आप इस तरीके से कोयला बनाकर, राख बनाकर क्यों उड़ा रहे हैं? ऐसा ना कीजिए। सब चीज़ें आप ही के हाथ में हैं। आपके फैसले आपका जीवन बदलेंगे। निर्णय से ही सब कुछ बदलाव आता है।
इस चीज़ को समझने में जितनी ज़्यादा देर होगी उतनी परेशानी होगी। वह इंतज़ार न करे किस्मत का कि सब अपने आप सही होगा। सब अपने आप कैसे सही होगा? अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको जाना ही होगा पानी पीने। पानी अपने आप आपके मुंह में नहीं आ जाएगा। अगर आपकी सोच ऐसी है, आप कमरे में बैठे रहना चाहते हैं और पैसे आते रहें, आप जब चाहें जहाँ घूमना जाना चाहें वहाँ चल जाएं, ऐसी सोच रखते हैं अगर, तो आप बहुत ही अपने आप को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। आप क्यों लेटे रहना चाहते हैं? इतना सुंदर शरीर, आप उससे कर्म क्यों नहीं चाहते करवाना? आपको जीभ दी है, आप उसे स्वाद लीजिए, बिल्कुल अच्छी बात है, पर आपको हाथ और पैर भी दिए हैं, आप उससे कर्म कीजिए। कमर लेटाए रखने के लिए नहीं है, पाँव पे पाँव रख कर बैठने के लिए नहीं है, दिमाग गलत जगहों पर चलाने की बजाय, लोगों को प्रभावित करने की बजाय केवल और भी कई चीज़ें जो हैं उनमें लगाइए। आप पाएंगे आप सुधर रहे हैं, सब कुछ सुधर रहा है, आप अच्छे होते जा रहे हैं। और जीवन में ऐसे बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। आप अपने लोगों को भी समझाएं। ऐसा करने से आपको भी ये सजग रहेगा कि हाँ, मैं सही और हूँ, सही दिशा दिखा रहा हूँ। अपने बुआ मामा काका के छोटे भाई बहन, उन्हें बैठाकर ये बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताएं कि क्या है क्या नहीं, क्या गलत क्या सही। उन्हें गलत मत होने दीजिए। अगर आप किसी का समय बचा सकते हैं, बिल्कुल आप बचाइए। आप इस तरीके से बात कीजिए कि वो आपकी बात समझे, वो आपकी बात सुने। वो आपकी बात नहीं सुनते, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आपने ऐसी स्थिति पैदा की है तो आप ही उस स्थिति को ला सकते हैं जिससे सब कुछ बदले। आप समझे, प्रेम से सब कुछ पाया जा सकता है। आप सबसे प्रेम से बात करें। जो आपका प्रेम नहीं समझते, आप उसे समय दें, वे आपका प्रेम समझेंगे। किसी के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई पसंद है, वो आपको क्यों पसंद है? अगर आपको किसी को पसंद करना है तो सबसे पहले आप उसका चरित्र देखें, उसके बाद उसका मन देखें। अगर उसका चरित्र साफ है, वो किसी को नहीं देखता, वो किसी को नहीं देखती, वह आपके लिए है, अच्छी बात है। आप उसे कैसे मनाएंगे? उसके घर वालों को कैसे मनाएंगे? समय बिगाड़े नहीं, समय को सजाएं। आप उसका मन देखें, उसका व्यवहार देखें। उसने ऐसा व्यवहार किया है क्या जो आपको उसकी तरफ आकर्षित करे? आप उसकी गोरी चमड़ी से आकर्षित ना हो। गोरी चमड़ी बहुत है, कल को आपके सामने उससे सुंदर चेहरा, उससे सुंदर शरीर आ जाएगा, क्या आप उससे ही प्रेम कर लेंगे? आप करेंगे ही करेंगे। अगर आपको लगता है आपको प्रेम हो गया है, आप किसी और लड़की को नहीं देखेंगे, किसी और लड़के को नहीं देखेंगे, बस वही है जो भी है आपका। आप स्पष्ट रूप से बना लीजिए अपने मन में चित्रण कि क्या यही है, यही रुकना है, इसके बाद जो भी दिखेगा वो नहीं होगा हमारा। उसके बाद जो घर वाले दिखाएंगे उस पर नज़र नहीं जाएगी। घर वालों ने दिखा दिया कि ये लड़का इतने पैसे वाला है, उस पर नज़र नहीं जाएगी। घर वालों ने दिखा दिया लड़की इतनी सुंदर है, वहाँ से इतना दहेज आएगा, उस पर नज़र नहीं जाएगी। ठीक है, आप अपने प्रेम को पहचान सके हैं तो बिल्कुल आप सिर्फ और सिर्फ चरित्र और मन से ही अपने आप को एक फैसले पर, एक निर्णय पर लाएं। इसका प्रमाण कुछ नहीं है, इसका प्रमाण कुछ भी नहीं है कि उसका चरित्र कैसा है, लेकिन ये चीज़ें आपको समझते ही खुद से समझ आने लगेंगी। आप किसी के लिए बोझ न बने, किसी की परेशानी का कारण न बने। आप लोगों को
प्रसन्न कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, पर आप अपना समय से उसमें ना लगाएं। आप कभी ऐसा करें, अगर आपको लगता है कि आप वो चेहरा हैं जो लोगों को प्रसन्न करता है, प्रभावित करता है, फिर बंद कमरे में जाके अकेला हो जाता है, रोता है, आप सचमुच ऐसे हैं? आप सचमुच ऐसे बनना चाहते हैं? क्यों बनना चाहते हैं? अगर आप ऐसे नहीं भी होंगे तो भी आप अगर ऐसा कहते रहेंगे तो आप ऐसे हो जाएंगे। इसकी बजाय अपने आप को कहें कि मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं उन्हीं की तरह अपना जीवन पूरे त्याग, बलिदान, समर्पण से जीना चाहता हूँ। मैं खुश रहूँगा, अपने चेहरे पर मुस्कान रखूँगा, जिसे देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान बनेगी। आप चीज़ों को ऐसे ना लें कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं, आप सब तरह से बदल सकते हैं। आप इन सब चीज़ों पर ना भागे कि चमड़ी ऐसी है, बाल ऐसे हैं। नहीं, जो आपके हाथ में है आप उतना कीजिए। चेहरे को मसल मसल कर धोने से वो गोरा नहीं होता, ना उस पर लगे दाग मिटते हैं, ना धूप जो लगी होती है सूरज की वो हटती है उस पर से। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप उसे ढक लें, उसे ढक के रखें। नियमित रूप से आप 5 से 6 महीने तक एक सिलिकॉन चीज़ आती है, मास्क आता है, ग्लव्स आते हैं, उसको पहन के रखें, घर में पहन के रखें। आपका जो शरीर का रंग है जब आप जन्म लिए थे उस तरीके का वैसा होने लगेगा। लेकिन आप व्यायाम ज़रूर करें। व्यायाम के बिना आपके शरीर में ऐसे बदलाव नहीं आएंगे जैसा आप चाह रहे हैं। आप लोगों को ज्ञान देने से पहले अपने आप को उस जगह पर पहुंचा दें कि रेस में लग जाए। अब उस जगह पहुँचे या ना पहुँचे ये फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपने प्रयत्न कितने किए, प्रयास कितने करें, क्या वे काफ़ी हैं? अगर आपको लगे कि हाँ तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि ना, तो रुकिए ज़रा। आपको रुकना चाहिए, समझना चाहिए और दौड़ते रहना चाहिए उसी चीज़ के लिए। आप रुक नहीं सकते। आपका इंतज़ार आपकी माँ कर रही है, आपका इंतज़ार आपका भविष्य कर रहा है। आप ये सब चीज़ से चिंतित ना हो, लेकिन एक एनर्जी बनाए रखें, एक शक्ति को जगाए रखें कि आपको ये सब क्यों हासिल करना है, क्यों पाना है आपको ये सब। अगर आपके पास एक बहुत अच्छा कारण होगा ये सब जानने का, करने का, आपकी प्रेरणा दोगुनी हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास भी दोगुना हो जाएगा। आप वो सब करेंगे। आप कुछ ना सोचें, आप अपने फैसले लें। आपको लगे कि ये सही है, किसी की बातों में ना आए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप किसी की सुने ही नहीं। ऐसा भी नहीं कि आप सुने सबकी करें अपनी, ये भी गलत है। कई बार दूसरे से ही होते हैं और हम गलत होते हैं। आप एक बात जान लें, अपने विवेक को कहें कि आप रुकें, समझने दें मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो गलत भी कह रहे हैं तो भी रुकें और समझें कि कहीं कुछ तो नहीं ऐसा है जो कि मैं छोड़ रहा हूँ। नियति आई थी कुछ कहने के लिए, लेकिन मैंने उसे जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। आप रुकें, सुने और फैसले लें। चीज़ें बदलेंगी, आपका जीवन बदलेगा। आप उस जगह को पाएंगे जिस जगह को पाने के लिए अपने कठिन परिश्रम करने को तैयार हुए हैं। आप वो सब करने को तैयार हुए हैं, अच्छी बात है। बंद ना हो आप कमरों में, आप बाहर निकले ही निकले, आवारापन के लिए नहीं, समझने के लिए। लोगों को समझें, बोलने से ज़्यादा आप सुने, पता करें आपको कहाँ पहुँचना है। आप जिस भी तरफ जाना चाहते हैं, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आप व्यापार करना चाहते हैं, आप उन लोगों से मिले जो उस जगह पे पहुंच चुके हैं। अगर आप उन लोगों से मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि इन्होंने क्या कठिनाइयाँ पाई हैं और मुझे क्या क्या करना होगा वहाँ जाने के लिए।
आप वो सब कर सकते हैं, आपको वो सब सीमाएं दी गई हैं। और एक बात याद रखें, ये सीमाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये अनंत है। आपकी सीमाएं अनंत हैं। आप वो सब हो सकते हैं जो आप होना चाहते हैं। बस आपको चाहिए कि आप वो होना चाहें। आप परेशान ना हो, अपना जीवन इस तरह जिए कि आपको लगे कि आप ये ना सोचें कि भगवान हमें देख रहा है इसलिए हम कुछ गलत करेंगे। आप पहले ये सोचें कि क्या आपका जीवन जब ये ख़त्म होगा और आप जब ये कैसेट लगेगी अपने घर वालों के सामने बैठकर आप ये सब देख रहे होंगे, एक जगह विशिष्ट स्थान पर बैठ कर के आपने अपना जीवन किस तरह जिया था, तो आपको क्या लगता है कि वो एक सुखद अनुभव होगा या नहीं? अगर आपको लगता नहीं, कोई बात नहीं, पर आप अभी बदल सकते हैं। अगर आप जान चुके हैं क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद नहीं बदल सकते अपने आप को, तो आपको अपने आप से घिनानी ही चाहिए। आप आज नहीं बदलेंगे कोई बात नहीं, कल नहीं बदलेंगे कोई बात नहीं, परसों से बदलें। धीरे धीरे बदलाव आता है। आप भी जानते हैं कि आपके अंदर कितनी चीज़ें बदलने योग्य हैं, पर हम उन्हें बदलते नहीं। आप चाहते हैं वैसा नृत्य जैसा सामने वाला कर रहा है और लोग उसे देख रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप गाने लगाएं, बंद कमरे में कांच के सामने खुल कर नाचें, याद करें उस चीज़ों को, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं। उस तरीके से ही आप उस चीज़ को सीख पाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हर चीज़ को उस तरह से लें, सुकून से लें, उस तरह आनंद लें कि सब मज़ा आने लगे। जीवन बदलेगा ही बदलेगा आपका। माँ बाप बचपन से ही अनजाने में अपने ही पुत्र पुत्री को डराते हैं, ये ना करें, ऐसा हो जाएगा, ये गलत है, वो गलत है, हर बार उन्हें रोकते हैं। जबकि उन्हें ये समझाना चाहिए कि ये करने की बजाय आप ये करें, इस तरह से रहें। आप अपने पुत्र पुत्रियों में अगर तेज खुद नहीं डाल पाएंगे तो कोई नहीं डाल पाएगा। आप क्यों चिंतित हैं कि वो ऐसा नहीं करता जैसा आप चाहते हैं, उसका व्यवहार वैसा नहीं है, उसकी बोलचाल वैसी नहीं है जैसे आप चाहते हैं? क्या आपने वो देने की पूरी कोशिश की थी? अगर आपको लगता है कि हाँ आपने देने की पूरी कोशिश की थी और फिर भी नहीं है, तो भी आप क्यों रो रहे हैं, क्यों परेशान हैं? आपने जैसा बनाया है वो वैसा ही बना है। आप इस चीज़ को गांठ बांध कर रख लीजिए। आप ओवर केयर करेंगे तो वो गलत ही होगा। आप समझें कि आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप सब कर सकते हैं। आप एक कमरे में जब रहते हैं तो आप अपने आप को ब्रूस ली समझते हैं कि आप सबसे लड़ लेंगे, लेकिन आप जब बाहर निकलते हैं तो आपका मन एकदम से घबरा जाता है, ठहर जाता है, चिंतित हो जाता है। बताइए आपको क्या लगता है उसका क्या कारण है? बिल्कुल आपका वही कारण है, आपकी सोच ने रोक रखा है। आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा करने की बजाय आप रहने ही दें, कौन बखेड़ा मोल ले, कौन बात की बात में देखें। आप पहले अपने आप को इतना तो समझें कि आप ये कर सकते हैं। वो बात अलग है कि आप सोचते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, बात बढ़ ना जाए, ठीक है, आपको लगता है आप बातों से बातें ख़त्म कर सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पीछे हटते हुए क्यों दिख रहे हैं उस स्थिति में? आप ही हर बार झुके हुए क्यों हैं? आप बहादुर क्यों नहीं दिख रहे हैं वहाँ पर कभी भी? ऐसा ना करें। अगर आपको आपकी माँ की गाली मिल जाएगी, पिता के लिए आप शब्द मिल जाएंगे, तब भी क्या आप उस जगह पर उस चीज़ को वैसे ही लेते रहेंगे, वही वैसे ही चलने देंगे? वो लड़ाई और किसी आगे मोड़ पर नहीं जाएगी। आप इतने धैर्य से रहते हैं। जब ऐसा होगा तब बिल्कुल आप अपनी पूरी क्षमता लगा कर लड़ेंगे। आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी मारेंगे, आपको कुछ नहीं आता होगा तब भी करेंगे। आप समझें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके शरीर में इतनी असीम शक्तियाँ हैं। आप अपने हाथों को देखें, वो अगर हाथ दुबले हैं तो क्यों हैं? वो हाथ मोटे हैं तो वो क्यों हैं? वो वैसे क्यों नहीं हैं जैसा आप चाह रहे हैं? आपके कंधे, आपके बाजू, आपकी छाती, आपका सीना, आपका चेहरा, आपके नैन नक्श, आपके होंठ क्यों नहीं है?
आपको बदलना ही होगा। आप नहीं बदलना चाहेंगे, वे नहीं बदलेंगे। आपसे बदलना चाहेंगे, वे नहीं बदलेंगे। आप करना चाहेंगे बदलाव, करेंगे प्रयास, वे एक दिन बदल जाएंगे। वैसे हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं। आपकी हर परिस्थिति वैसी हो जाएगी जैसा आप चाहते हैं। आप करें, आप परेशान ना हो। आप सब कर सकते हैं, मेरी यकीन मानिए। और अब मैं इसी बात से अपने आज की बात को पूर्ण विराम देता हूँ। चलिए, राम राम।